सो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल वन सेकंड दैट्स योर बॉय डेविल जी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होना है एयर कंप्रेसर। जी हाँ, आपने इस वजह हम बात करने वाला है एयर कंप्रेसर के बारे में। तो चलिए शॉर्टली मैं आपको समझाने की ट्राई करूंगी एयर कंप्रेसर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस एयर कंप्रेसर क्या होता है। देखिए इसके नाम में आपको पता चला यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर जो वर्ड कंप्रेसर से भी होता है। देखिए अभी कंप्रेसर होता क्या है। देखिए मेनली कंप्रेसर एक डिवाइस होता है जो आपकी एटमॉस्फेयर से एयर लेता है, उसको कंप्रेस करता है और उसको बाद में सिस्टम में भेज देता है ताकि वो अपना काम कर सके। अभी क्या काम कर सकते हैं वो हम आने वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले आपको सामने एक डेफिनेशन लेके मैं आ गया हूं। ठीक है, कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ ए एयर फ्रॉम लो प्रेशर टू द हाई प्रेशर बाय यूज ऑफ सम एक्सटर्नल एनर्जी। तो जैसे क्या कहा था, कंप्रेसर क्या करता है, आपका एटमॉस्फेयर से एयर को लेता है, बाद में उसको कंप्रेस कर देता है, बाद में उसे स्टोर करता है, बाद में उसको जैसे हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट है हम उसको सप्लाई करते हैं। ये आपका एयर कंप्रेसर होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन, देखते हैं कि एयर कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम क्लासिफिकेशन की बात अगर देख सकते हो तो यहाँ पे हम बस मेनली तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। ये तीन एक होता है रेसिप्रोकेटिंग, एक होता है रोटरी और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो ये मेन तीन क्लासिफिकेशन के ऊपर हमारे सारे कंप्रेसर होते हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन हमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं हम उसके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। देखिए नाम में इंडिकेट हमको देखिए हमको नाम से ही पता चल रहा है कि किस टाइप का कंप्रेसर है। यहाँ पे क्या लिखा है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग और सामने तो मैंने आपके दो डायग्राम लगे थे। देखिए इस डायग्राम देखिए आप समझ जाए कि किस टाइप का कंप्रेसर होने वाला है। जी हाँ, तो ये जो मेन जो कंप्रेसर होने वाला है ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होने वाला है। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है इसका आपको अगर समझना तो आईसी इंजन देख सकते हो। जैसे आईसी इंजन देख ये चल रहा है, अप डाउन चल रहा है, यहाँ पे एयर आ जा रहा है, तो एक रिलेट कर सकते हैं आप, थोड़ा इसको रिलेट कीजिए। ठीक है, पहले हम देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग का, इसका डेफिनेशन क्या होता है। मेन इसका क्या है, दिस टाइप ऑफ ए कंप्रेसर अडॉप्ट ए वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसर सिस्टम यूजिंग पिस्टन एंड वर्क मच लाइक आईसी इंजन। तो मेन अगर इसके हम पार्ट्स की बात कर सकते हैं तो इसमें आपको मेन पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंक केस होता है, सक्शन वॉल, डिशा वॉल, पूरा आपका आईसी इंजन ही होता है। बस इसके अंदर क्या होता है, कंबशन आपका नहीं होता है। इसमें जो आपको पावर मिलती है इलेक्ट्रिकल मोटर द्वारा आपको यहाँ पे पावर मिल जाती है जो आप ड्राइव करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर देखा जाए तो इसमें आपको दो टाइप के रहते हैं। एक आपका सिंगल टाइप होता है, एक होता है डबल एक्टिंग होता है। तो ये जो मिल रहा है आपको सिंगल एक्टिंग मिल रहा है और साथ में जो डबल एक्टिंग का डायग्राम है वो आपको यहाँ पे इस तरफ दिख रहा है। देखिए ये जो कंप्रेसर होता है ये हम लोग कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो मेनली होता है ना आपका लो कैपेसिटी में इसको ज़्यादा हम इस्तेमाल किए जाता है। ठीक है, ये होता है आपका लो कैपेसिटी। अगर आपको 10 टन से नीचे अगर कैपेसिटी का अगर आपकी कंप्रेसर का जरूरत है तो उस टाइम पे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डे टू डे लाइफ में देखिए तो इसको कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया तो फर्स्ट हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एक होता है इन स्प्रे पेंटिंग के लिए, स्प्रे पेंटिंग के लिए, उसके बाद क्लीनिंग मशीन के अंदर हो गया, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ द न्यूमेटिक टूल्स लाइक रॉकर ड्रिल, इन सब जगहों पे हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम रेफ्रिजरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं ना उसका इस्तेमाल करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर की मैं फोटो डालूंगा जिससे आपको और बेटर आइडिया मिल सकता है। तो मेरे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में जो आपको कंप्रेसर मिलता है उसको और एक नाम होता है हैमिल्टन करके उसको बोलते हैं। तो हैमिल्टन करके इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि हैमिल्टन जो रेसिप्रोकेटिंग वो किस टाइप का होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है, रोटरी होता है, आपको पूछा जा सकता है। देखिए जो इस टाइप का जो कंप्रेसर इसकी एक डिसएडवांटेज क्या होता है, जब भी आपका एयर कंप्रेस करता है आपका सिलेंडर के अंदर उस टाइम क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर जो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसा देख रहे हैं यहाँ पे जो एयर आ रही है वो कोल्ड टेम्परेचर में आ रही है, जैसे वहाँ पे एंटर करती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्योंकि कॉम्प्रेशन कभी भी होता है, हमने पीवी डायग्राम में भी देखा है, जब भी कॉम्प्रेशन प्रोसेस होता है उस टाइम पे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गर्म गैस यहाँ से निकल जाता है। हॉट गैस आप देख रहे हैं यहाँ पे भी गर्म गर्म अपना रेड रेड का सिंबल दे रहा है। तो हमको इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, हमको इसके साथ एक इंटरकूलर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम इंटरकूलर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल हमें मिल जाता है जितने हमें वर्किंग टेम्परेचर चाहिए रहता है। तो ये है पूरी कहानी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अभी हम बात करें रोटरी कंप्रेसर। देखिए रोटरी कंप्रेसर काफी पॉपुलर कंप्रेसर है क्योंकि डे टू डे लाइफ में एसीज हो गए हमारे, चिलर्स हो गए, इन सब जगहों पे हम लोग रोटरी कंप्रेसर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपको ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पक्का उतरेगा कि आपको पूछेंगे कि एसी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, चिलर्स के अंदर, कूलिंग चिलर्स के अंदर किस टाइप के कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली जीएमई के अंदर मेरे को ये खुद क्वेश्चन पूछा गया था और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये काफी कॉमन क्वेश्चन आपको पूछा गया। देखिए जो रोटरी कंप्रेसर होता है इसके तीन टॉपिक, उसमें तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है आपका स्क्रोल टाइप हो गया, उसका स्क्रू टाइप हो गया, एक लून टाइप हो गया। तो इन सब का आपको यहाँ पे ग्राफिकल इमेज मैंने दे रखा है। तो देखिए जो स्क्रोल टाइप होता है ये क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। देख रहे हैं ये एक पार्ट है कि मैं आपको यहाँ पे पेंसिल थ्रू दिखाता हूँ।
ये एक्चुअली इमोजी चल नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कोई। देखिए अब देख रहे हैं ये जो रोटेट कर रहा है इसके अंदर, तो इसमें दो स्ट्रक्चर होता है, तो दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक के अंदर एक घूमते रहते हैं, ठीक है। ऐसे दो स्ट्रक्चर ये इसके अंदर बैठ के इसके अंदर रोटेट करता रहता है, उसके बाद एयर को ये लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो ये भी देखा जाता है थोड़ा रेसिप्रोकेटिंग है, जिससे तो इसमें एयर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इसमें उतना नहीं बढ़ता जितना रेसिप्रोकेटिंग में बढ़ता है। तो ये हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेनली मिड मॉडरेट लेवल में इसका इस्तेमाल किया था, जहाँ पे लोड आपका 2 टन से 25 टन होता है, उस जगह पे हम लोग इस टाइप का कंप्रेसर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें से स्क्रू टाइप, जैसे स्क्रू टाइप जैसे नाम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रू दिख रहा है, ये स्क्रूज है, ठीक है। इसका ग्राफिकल इमेज नहीं चल रहा है, जब इसका ग्राफिकल इमेज में फोटो डाल दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको और अच्छा आइडिया मिल सकता है। तो देखिए ये ग्राफिकल इमेज, तो यहाँ से आपका एयर कॉम्प्रेस होगा, उसके लिए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रू टाइप हो गया। नेक्स्ट होता है लूम टाइप। तो लूम टाइप का डायग्राम तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, आप देख सकते हैं ये कैसे वर्किंग करता है। तो वर्किंग में इनके तो कोई चेंजेस नहीं है, बस ये रोटेट करता है, उसके बाद ये क्या एयर को कंप्रेस कर देता है। तो ये होता है हमारा रोटरी कंप्रेसर। तो इनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑन ऑपरेटिंग हाई पावर एयर टूल्स सच एज जैक हैमर जैसे, इन सब की भी फोटो डाल दूंगा तो आपको आइडिया आएगा। तो उन सबको ऑपरेट करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ से। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी बात करना है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स के बारे में। देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो होते हैं ना, बड़े बड़े जहाँ पे कंटिन्यूस लोड रहते हैं ना, वहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर सकते हैं, तो ये मेनली आपका जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसको रिलेटेड काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल जैसे पंप होता है ना, सेम ऐसे कंप्रेसर होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता, सब कुछ A to Z सब कुछ सेम रहता है। बस यहाँ पे फ्लूइड की जगह पे हम लोग एयर को यहाँ पे कंप्रेस करते हैं। बच्चे फ्लूइड भी एयर के अंदर ही आता है बस मजाक कर रहा था। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो इसकी मेन पार्ट की बात करें तो सेम इम्पेलर केसिंग, ये तो यही इसके मेन पार्ट्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आपका लोड कंटिन्यूस हाई लोड अगर रहता है, फॉर एग्जांपल आपका अगर लोड हाई है 200 TR, अगर इतने बड़े बड़े लोड से ना, तो वहाँ पे जहाँ पे कंटिन्यूस लोड रहते हैं ना, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़े बड़े काफ़ी, जब बड़े बड़े जहाँ पे आपको एयर काफ़ी आपको कंप्रेस करना पड़ता है, तो उस टाइम पे हम लोग इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेन 3 टाइप के क्लासिफिकेशन से हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सॉरी पूरे कंप्रेसर के कौन कौन से, एक रेसिप्रोकेटिंग होता है रोटरी, और एक सेंट्रीफ्यूगल हमारे कंप्रेसर्स होते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसकी डिस्क्रिप्शन की बात कर सकते हैं, जैसे अभी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, इसमें क्या लगा है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ ए रोटर इम्पेलर टू विच द नंबर ऑफ कर्व ब्लेड। तो सेम चीज़ है, कोई भी कहानी, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस अगर इसके एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं, इसको हम लोग गैस टर्बाइन, ऑयल रिफाइनरी, रेफ्रिजरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे मैं थोड़ा फोटोज डालूंगा जिससे आपको और अच्छा आइडिया मिला है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने सिर्फ जाना कि कंप्रेसर्स क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, और कौन सी जगह पे किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, कभी भी आप अगर इसको पढ़ते हो तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए कि इसके एग्जाम्पल्स लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया आपको, जैसे सेंट्रीफ्यूगल बड़े बड़े चिलर्स और बड़े बड़े प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर रेसिप्रोकेटिंग की बात करें, वो आपके फ्रिज के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगर हम रोटरी की बात करें तो वो आपको एसीस में इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से उठेंगे कि भाई ये इस्तेमाल किया कहाँ जाता है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने ये समझना है कि ये इस्तेमाल कहाँ पे किए जाते हैं, और कौन से लोड पे कौन सा चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को। अगर आपको कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी ट्राई करूँ कि वो वीडियो भी आपके समक्ष लेके आ सकूँ। कोई भी डाउट है तो मेरे को बताइए। हालांकि मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, मैंने जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, तो पढ़ाई बस चल रहा है, थोड़ा घर वर्ष काम है नहीं वैसे भी। तो चलिए कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।